षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पाणिनि प्रक्रिया से धातुओं से प्रत्यय लगाकर होने वाली विधि को जान चुके हैं और अदादिगण के धातुओं को लेकर उसका अभ्यास कर रहे हैं। अब हम हकारांत धातुओं को लेते हैं। अदादिगण में हकारांत धातु हैं लिह और दिह और दुह, ये तीन हैं। तो हकारांत धातुओं के लिए हमने संधि के सूत्र पढ़े हैं 4। होढ़ा दादेर धातुर घ और वा ध्रुव मोश मोश लिहाम और नहोधा, ये 4 सूत्र हमने पढ़े हैं हकारांत धातुओं के लिए झट परे होने पर पदांत में संधि करने वाले। किंतु संधि के सूत्र बाद में लगेंगे, अंग कार्य पहले होगा। तो लिह धातु इदुपद है, तो पुगंध लघु उपधा शिचा सूत्र से पित प्रत्यय परे होने पर इसकी उपधा को हम गुण करेंगे और बाद में संधि करेंगे। किंतु जब अपित प्रत्यय आएंगे तो हम गुण किए बिना किंग से गुण निषेध करके सीधे संधि कर देंगे। इसको बुद्धि में रखकर हम लेह धातु के रूप बनाते हैं और धातु उभय पदी है, तो दोनों पदों में इसके रूप बनाना है हमको चारों नकारों में। तो हमने प्रत्यय लिया तिक, लिह और ती। तो ली होती है, देखिए ती प्रत्यय पित है, तो उपधा को गुण हो गया पुगंत लघु उपधा से, तो ले और ती हो गया। गुण होने के बाद ही हम संधि का सूत्र लगाएंगे। तो होढ़ा आया, वो कहता झल परे होने पर और पदांत में हकार के स्थान पर ढकार होता है। तो ये हा है, ये हा है और ये ता झल है। ये होढ़ा सूत्र ती को नहीं देखेगा, ता को देखेगा। उसको झल से मतलब है, उसको प्रत्यय से मतलब नहीं है। तो उसने ता को देखा, ये झल है, तो हा को हो गया ढा। जब ये ढा हो गया तो बहुत सावधानी हमें रखना है कि जब भी धातु के अंत में चौथा अक्षर आता है, चतुर्थ झा भा घा ढा धा झश, तो हमें बहुत सावधानी से झशस तथोधोधा को याद रखना है। तो झशस तथोधोधा ने ये जो ता था इसको बना दिया धा, तो बन गया लेढ़ और धी। ढा इष्टु है और धा इस्तु है, तो स्टुडाष्टु से इस धी को हो गया ढी, लेढ़ और ढी। और ढा के बाद जब ढा आता है तो ढोजे लोपा सूत्र से इस पहले ढा का लोप हो गया, तो बन गया लेढ़ी, लेढ़ी बन गया। अब जब प्रत्यय आया तस, तो ये अपित है, अपित है तो इसको गुण ही हुआ, किंग जरा निषेध कर दिया। जब निषेध कर दिया तो होढ़ा सूत्र आ गया संधि करने के लिए, तो उसने हकार के स्थान पर ढकार कर दिया क्योंकि ये झल है। जब ढकार कर दिया तो झशस तथोधोधा ने तकार को बना दिया धकार, और जब तकार को धकार बनाया तो इष्टुनाष्टु ने इस धा को बना दिया इष्टुत्व करके ढा। अब 2 ढा हो गए, तो ढोजे लोपा ने पूर्व ढा का लोप कर दिया। पूर्व ढा का लोप करके हमें ये देखना है कि जिस ढकार का लोप हो गया उस ढकार के पहले अण है क्या, अण यानी अ ई उ। यदि उसके पहले अ है तो झ लोपे पूर्व से दीर्घ होना सूत्र है 6-3-111। वो कहता है कि ढकार का लोप होने पर और रेप का लोप होने पर लुप्त ढकार और लुप्त रेप के पहले जो अण है उसके स्थान पर दीर्घ हो जाता है, तो बन गया लीढ़ा। ये कार्य यहाँ नहीं हुआ था, ये लेढ़ी में नहीं हुआ था क्योंकि लुप्त ढकार के पहले ए था, ए अण नहीं। और जब अण होता है तो ये झ लोपे पूर्व से दीर्घ होना सूत्र इसको दीर्घ कर देता है, तो लीढ़ा, तो लेढ़ी, लीढ़ा। अंतिम में किंग से वो निषेध हुआ, संधि कुछ नहीं होगी क्योंकि संधि अच परे होने पर होनी नहीं है। हल अच के बीच में कोई संधि नहीं होती, लिहंती, लेढ़ी लीढ़ा लिहंती। हल अच में संधि नहीं होती, अच में संधि होती है, हल में संधि होती है। तो लेढ़ी लीढ़ा लिहंती और लेह सी
और इसको ढा किया तो लेध हो सी, तो शधो कस्सी से ढा को का हो गया, शधो कस्सी तो लेक्षी। जब इसको का हो गया तो सा को शा हो गया आदेश प्रत्यय से, तो लेक्षी लीढ़ा लीध। और लेह मी लिव्वा लिम्मा, मी में गुण किया, वह माह में गुण नहीं किया। लेह मी लिव्वा लिम्मा, लेधु लीढ़ात, लीढ़ाम लिहंतु, लीढ़ी लीढ़ात, लीढ़म लीढ़, लेहानि लेहाव लेहाम। और विधिलिंग में लिहियात लिहियाताम लिह्यू, गुण निषेध हो गया और कुछ नहीं। लिह्या लिह्यातम लिह्यात, लिह्याम लिह्याव लिह्याम। और लंग लकार में जो तासा प्रत्यय हैं ये पित हैं, तो गुण हुआ अलेह, अलेह बनाया, ता में भी और सा में भी गुण करके। और हल ज्ञाभ्यो दीर्घात, स्तुति से प्रकृतम हल सूत्र से हमने तासा का प्रकृत का लोप कर दिया, तो अलेह बच गया। अब ये जो हकार है लेह का, ये पदांत हो गया, ये तिङंत पद बन गया। तो पदांत में होधा से उसको बनाया हमने ढा, जब पदांत ढा बन गया तो झलाम जशवंती ने इसको जस्ट करके ढा बना दिया, और वाह वसाने ने विकल्प से चर्त करके इसको टा बनाया, तो अलेट अलेट, एक बार ढा एक बार टा, अलेट अलेट। अलीढाम अलिहन, अलेट अलेट, अलीढम अलीढ, अलेहम अलिव्व अलिम्म। इस प्रकार हमने ये पूरे रूप लिह धातु के निष्पन्न कर लिए हकारांत धातु के। हकार को हमें 3 हिस्से में देखना चाहिए। एक देखना चाहिए ऐसा हकार जो धातु के अंत में है और धातु के आदि में दकार है, दकारादि हकारांत धातु, जैसे दह दिह दुह इत्यादि। एक देखना चाहिए न धातु का हकार, इसको धा होता है, न धातु के हकार को धा होता है नहोधा से। दकार आदि हकारांत धातुओं के हकार को घा होता है दादेव धातु और घा से, और बचे हुए हकार को होधा से ढा होता है। और जो ध्रुव मोष्णोष्णी है, इनके हकार को घा भी होता है और पक्ष में ढा भी होता है। तो हम अभी अदादिगण के जो हकारांत धातु हैं उनके 4 लकारों के रूप बना रहे हैं। लिह धातु के रूप हमने बना लिए, अब यथा प्राप्त दुह धातु के 4 लकार के रूप हमको बनाना है। धातुओं से प्रत्यय लगने पर जो प्रक्रिया होती है उसके 13 सोपान होते हैं, इसको हम बार बार स्मरण दिलाते हैं। इसी क्रम से हमें चलना चाहिए। सबसे पहले धातु संज्ञा, फिर इत संज्ञा, फिर सत्वादि 4 कार्य। इनको करने के बाद जो धातु बचा परिष्कृत, इससे यथेष्ट प्रत्यय को लगाना, तो लकार के प्रत्यय इसी से लगेंगे। उसके बाद लकार में जो अनुबंध है उनकी इत संज्ञा होगी। इत संज्ञा करने के बाद जो ल बचेगा उसके स्थान पर इन 4 लकारों के प्रत्यय लगाना, लट लोट लंग विधिलिंग। तो सत्वादि 4 कार्य करके जो धातु बचा उससे लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकारों के प्रत्यय लगाए हमने, और प्रत्यय लगाकर इन लकार प्रत्ययों में हमने अनुबंधों की इत संज्ञा करके ला को बचाया। फिर लस्य के अधिकार में जाकर के ला को हटाया, और हटा करके उसके स्थान पर तिप्तजीन 18 तिंग आदेशों को बैठा दिया। ये तिंग जो है ये आदेश किसके स्थान पर हुए हैं, ला के स्थान पर, इनको बैठा दिया। उसके बाद इनको पहचाना कि ये साधातुक है कि अर्धातुक है। तो लट लोट लंग विधिलिंग स्थान पर होने वाले जो तिंग प्रत्यय हैं ये साधातुक है, इसलिए गण का विचार किया और विचार करके देखा कि 2 धातु अदादि गण का है, तो इससे कर्तरी शप लगाया और अधिप्रवृत्तिभ्य शपा से उस शप का लुक कर दिया। तो हमारे पास 2 हिस्से हैं, धातु है और तिंग प्रत्यय है, बीच में कुछ नहीं है। तो विकरण लगा लिया। विकरण लगाने के बाद प्रत्यय का निर्णय कर लिया कि ये जो अंग है दुह ये अनदंत है। तो हमने 3 प्रकार के प्रत्यय पढ़े हैं, अदंत अंगों के लिए, अनदंत अंगों के लिए
और यंग लुगंत धातुओं के लिए। तो दुह ये अनदंत है क्योंकि शब का लुक हो गया है, तो इससे हमने अनदंत अंग वाले जो प्रत्यय को लगाया। दु धातु उभयपदी है तो दोनों पदों के प्रत्ययों को बैठा लिया। चारों लकारों के दोनों पदों के प्रत्यय हमने बैठा लिए एक साथ 74 प्रत्यय। और अब विचार आरंभ किया। ये 4 लकार के प्रत्यय बैठे हैं, ये 4 हिस्सों में बैठे हैं। एक तरफ हलादिपित बैठे हैं 6, उसके बाद अजादिपित बैठे हैं 7, उसके बाद हलादिपित बैठे हैं 38, उसके बाद अजादिपित बैठे हैं 23। 6, 7, 38 और 23 ये 74 प्रत्यय दु धातु के सामने बैठे हुए हैं। तो हम 74 प्रत्यय लगा के एक एक के रूप में बनाएंगे। हम प्रत्येक वर्ग से एक एक प्रत्यय को लेंगे और यदि कहीं कुछ विशिष्ट कार्य होता है तो उसको अलग से लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो विशेष। तो दो धातु है, इसके सामने हमने हलादि पित्त प्रत्ययों को लिया बैठाया। तो पित्त प्रत्यय परे होने पर अंत के एक को गुण होता है, उपधा के लघु एक को गुण होता है। तो दो धातु की उपधा में लघु एक है उकार, उसको हमने पुगंत लघु उपधा से सूत्र से गुण कर दिया। तो बन गया दोह और ती। पहले अंग कार्य करते हैं उसके बाद ही संधि करते हैं। तो दो और ती, तो दो और ती बन जाने के बाद अब कोई अंग कार्य प्राप्त है नहीं तो हम संधि करेंगे। तो हकार के लिए संधि में पाणिनि ने 4 सूत्र लिखे हैं। होढ़ा दादेर धातुर्घा वा ध्रुव मूष निहाम और नहोधा। हकार के स्थान पर ढकार होता है झल परे होने पर और पदांत में। इसको हमने लिए धातु में पढ़ा। लिए धातु है और तिप प्रत्यय आया तो हकार के बाद झल है, तो हा को ढा करके हमने लेढ़ी लीढ़ा इत्यादि रूप बना लिया। उसका अपवाद है ये कहता है यदि अंत में तो हकार है धातु के और आदि में दकार है, ऐसे हकारांत धातु के हा के स्थान पर ढा नहीं होता, घा होता है। तो लिए के हा को हमने ढा बनाया था और दूह के हा को हम घा बनाएंगे। तो दूह और ती प्रत्यय है तिप। गुण किया तो दो हो गया। अब ये हकार है, उसके बाद जो ता है ये झल है। ये जो गुण हुआ है उकार को ये तिप प्रत्यय के कारण हुआ है। और अब जो हम दादेर धातु और घा करेंगे वो तिप के कारण नहीं होगा, ता के कारण होगा। जो कार्य वर्ण के कारण होता है वो वारण कार्य है, संधि कार्य है, और जो पूरे प्रत्यय के कारण होता है वो अंग कार्य है। तो ये दूह के उकार को उपधा के उकार का जो गुण हुआ है पुगंत लघु उपधा से ये तिप प्रत्यय के कारण हुआ है, प्रत्यय पित है इसके कारण हुआ है। तो ये गुण होना, उपधा को गुण होना अंग कार्य है। और ये हकार के बाद अब ता आया झल। तो झल परे होने पर और पदांत में हकार के स्थान पर हमें घकार करना है। इस हकार को हम झकार नहीं करेंगे क्योंकि ये हकार तो है किंतु इस धातु के आदि में दकार है। तो दकार आदि हकारांत धातुओं के हकार को हम घ आदेश करते हैं, घकार आदेश करते हैं झल परे होने पर पदांत में। तो इसको हमने घा बना दिया, दो घो। और हमें सावधानी हमेशा रखना चाहिए, बहुत सावधानी रखना चाहिए संधि में कि यदि धातु के अंत में झष आ गया है, चतुर्थ व्यंजन आ गया है, तो दो सूत्र हमारे पास आएंगे। ताथा परे होने पर झषस्तथो धोधा और सा परे होने पर ध्वा परे होने पर तथा पदांत में एकाचो भशो भष झषंतस्य स्तथो। ताथा परे होने पर झषस्तथो धोधा आएगा और सा परे होने पर पदांत में ध्वा परे होने पर एकाचो भशो भष आएगा। यहाँ हमें नहीं चूकना चाहिए क्योंकि यह दिख रहा है हमको घा के बाद ता है तो खरीचा से हम चर कर दें, सो हम कर नहीं सकते। खरीचा 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का है, परत्रिपादी है। और ये जो सूत्र है झषस्तथो धोधा 8वें अध्याय के दूसरे पाद का है।
तो ये कहता है कि चतुर्थ व्यंजन यदि धातु के अंत में है झष, तो उसके बाद आने वाले ताथा को हम धा बना दें। तो हमने इस ती को धी बना दी, दोघ और धी। जब ये धा बन गया तो ये खर नहीं रह गया, तो अब खरीचा हो नहीं सकता। तब क्या होगा, झलाम झश झशी। तो ये जो घा है दोघ का, इसको गा हो जाएगा और बनेगा दोगधी। दुहती, दोहती, दोघती, दोगधी और दोगधी। इसी प्रकार दुहता आएगा तो संधि तो वही होगी, ये जो गुण हुआ है नहीं होगा। जब दू धातु से तस् प्रत्यय आएगा तो तिप्त पित्त था, ये अपित है। अपित होने से गुण नहीं हुआ, बाकी संधि वही हुई, गुण नहीं हुआ। हकार को दादे धातु घा से हमने घकार बनाया, क्योंकि हकारांत है, दकार आदि है। और जब ये घा बन गया तो झषस तत्व धोधा से ता को बन गया था। और जब ये धा बन गया तो झलाम झश झशी से पूर्व जो घकार था, झल इसके स्थान पर झश होकर के घा बन गया, दुग्धा। दोगधी, दुग्धा, और दुहंती आने पर कुछ नहीं हुआ तो दुहंती। दोगधी दुग्धा दुहंती। और जब दू धातु से सिप प्रत्यय आया, सी, तो ये भी झल है और पित्त भी है। तो पहले हमने पित्त होने के कारण उगंत लघु बधा सिचा से उपधा के लघु एक को गुण किया, तो दो और सी। अब झल परे होने पर इस हकार के स्थान पर हमने दादे धातु घा से घकार किया, तो दोघ और सी। अब इसको देखिए, दोघ सी, ये कैसा है दोघ? इसके आदि का वर्ण जो है ये तृतीय है, और जो अंत का है ये चतुर्थ है। जब धातु में एक आछ हो या धातु का अवयव एक आछ हो और उसके अंत में झष हो, यानी वर्ग का चौथा अक्षर, और धातु के आदि में हो बश, बश यानी जकार को छोड़कर कोई भी तीसरा वर्ण, तो ऐसे धातु का नाम होता है, इस दोघ का नाम हुआ झषंत बश। ये दा का नाम क्या हुआ, झषंत बश। अंत में हो झष यानी चौथा अक्षर, और आदि में हो तीसरा अक्षर, जा को छोड़कर कोई भी तीसरा अक्षर, बा गा जादा। तो ऐसे बश के स्थान पर भश यानी चौथा अक्षर हो जाता है। ये कब होता है, से, ध्वे और पदांत। धातु का एक अवयव ऐसा हो जिसमें केवल एक अक्ष हो। जैसे दूह को देखा तो उसमें एक ही अक्ष है। यदि हमने दो दूह धातु ले लिया, दो दूह, इसको द्वित्व करके यंगलोन बना दिया, तब तो हमें दो अक्ष दिख रहे हैं। और दो दो धातु का एक अवयव दूह तो है, जो एकाच झषंत बश है। तो दूह में अभी तो हकार है, पर जहां इसको दादे धातु घा से हम घकार बनाते हैं तो झषंत हो जाता है। और जब झषंत हो जाता है तो झष को देख करके, धातु के अंत में झष को देख करके हमें दो सूत्रों का स्मरण एकदम आना चाहिए कि ताथा परे है तो झष तथो धोधा, और सा परे है अथवा ध्वा परे है अथवा पदांत है तो एकाचो पशु भश। तो हम क्या करेंगे, वो जो धातु के आदि में तृतीय वर्ण था उसको चतुर्थ बना देंगे। तो जो दा था इसको हमने बना दिया धा, तो दोघ था तो धोग हो गया। जब धोग हो गया, आगे सी आया है, सा आया है, तो खरिचा सूत्र से हमने इसको घा को चर्त कर दिया। चर्त होने का मतलब है अपने वर्ग का प्रथम वर्ण बना देना, तो घा को का बना दिया। जब ये का बना तो का के बाद आने वाले प्रत्यय के सकार को हम शा करते हैं, इण को हो। इण और कवर्ग के बाने, इण और कवर्ग के बाद आने वाले आदेश और प्रत्यय के सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश होता है। तो शा बन गया और का शा को मिला के क्षा बन गया, धोक्षी। दोसी, दोहसी, दोघसी और धोघसी और धोसी
धोक्षी धोक्षी, ये सकार परे होने पर हमने देखा। और जो यहाँ हुआ सकार परे होने पर, इसी प्रकार एकाचो पशु भष से भष भाव होगा ध्वा परे होने पर, धकार परे होने पर नहीं, ध्वा परे होने पर। अर्थात जब लोट लगा कर धी आएगा तब नहीं होगा भष, और ध्वम आएगा, ध्वे आएगा तो हो जाएगा। जैसे ये धातु है दुह, और इससे प्रत्यय हुए ध्वम और ध्वे, ध्वम और ध्वे, इसमें भी ध्वा है, इसमें भी ध्वा है। तो पहले तो यहाँ दादेर धातु और घ से हकार के स्थान पर घकार हो गया, क्योंकि इससे परे झल है। और घकार होने के बाद हमने देखा कि ये है झश और दा है बश, तो दुग है झशंत बश, तो इस बश के स्थान पर भश होकर के धा हो गया। तो दुग था, इसको धुग हो गया, और जब धुग हो गया और आगे धा परे है तो धा होता है झश। इसके परे होने पर इसके पूर्व में जो झल है इसके स्थान पर जश होगा, तो घा को हो गया गा, धुग्ध्वम धुग्धे, दुहध्वम धुगध्वम धुग्ध्वम धुग्ध्वम। इसी प्रकार दुहध्वे धुग्ध्वे, ये एक कार्य हमने किया, वश को भश बनाना। और इसके बनाने के 3 निमित्त हैं। तो हमने सा परे होने पर भश करके धोक्षी बनाया, ध्वा परे होने पर भश करके धुग्ध्वे और धुग्ध्वम बनाया। अब हम पदांत में भश करें तो इस सूत्र का पूरा अर्थ हो जाए। देखिए यही 2 धातु है, इससे हमने लंग लकार में अतुक्त प्रत्यय लगाए ता और सा, ती और सी में इतश्च से ई का लोप करके बनाया ता और सा, अडागम किया लुंग लंग लिंग छदुदात्था से, और अडागम करके बना अदुह और ता, अदुह और सा। ये दोनों प्रत्यय पित है। पित होने के कारण हमने उपधा को गुण किया पुगंध लघु उपधा से। और ये जो ता और सा थे ये हल के बाद आए हैं, तो हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुते से प्रक्तम हल सूत्र से हमने ये ता और सा दोनों का लोप कर दिया। अब बना ये अधोह। अब ये अधोह है, ये तिङंत पद है, इसके अंत में आया है हा। सूत्र कहता है दकारादि हकारांत धातु के हकार के स्थान पर घकार आदेश होता है झल परे होने पर पदांत में। तो झल परे होने पर हमने देख लिया, ती परे होने पर भी हमने घा किया, सी परे होने पर भी घा किया, और ध्वम ध्वे परे होने पर भी हमने घा किया, क्योंकि झल है। यहाँ झल नहीं है, झल का तो हो गया लोप, ये पदांत है। तो इसको हमने पदांत में दादे धातु और घा से घा बना दिया। जब ये घा बन गया तो ये हो गया एकाच झशंत बश, घा झश है और दा बश है। इस बश को हमने भश बनाया तो दा को धा हो गया, तो अधोघ बन गया। अभी बन गया, पूरा हो गया। तो जब सब बन जाता है पद, तो पद के अंत में कौन सा कार्य होता है? झलाम जशवंते से। पद के अंत में आने वाले झल के स्थान पर, पदांत झल के स्थान पर जश होता है। तो जश तो करके इसको हमने बनाया गा। जश तो करना है तृतीय वर्ण बनाना, और वाव आसानी सूत्र से उसको विकल्प से चर करके हमने बनाया का। तो अधोग अधोग ये 2 बन गए। वस्तुतः कौमुदी इत्यादि में चर्त्व को जश्त्व का अपवाद माना है। अपवाद मानकर पहले वो चर्त्व करते हैं और बाद में जश्त्व करते हैं, किंतु इसमें कहीं कहीं बहुत गौरव होता है। इसलिए हमने इस पक्ष को स्वीकार किया है कि पहले जश्त्व कर दीजिए और चर्त्व को बाद में कीजिए, तो निर्दुष्ट सारे प्रयोग बन जाते हैं। तो हमने दो धातु के लिए क्या कहना चाहिए? दकार आदि हकारांत धातुओं के लिए होने वाले सारे संधि कार्यों का विचार कर लिया। और अंग कार्य तो वही है, पुगंत लघु बुधस्य जैसे पित प्रत्यय में गुण करना है,
और अपित प्रत्यय आने पर, चूंकि अपित प्रत्यय सात धातुओं पर सिक्कित है, तो किंगित च से उनका निषेध कर देना है। तो दु होती दोग्धी, और दु होता दुग्धा दुहंत। दु के बाद सी आया, गुण किया, और गुण करने के बाद हमने दोह और सी बनने पर दादेर धातु और घ से हकार के स्थान पर घकार किया, तो ये झषंत हो गया। तो एकाचो बशो भष से हमने दकार के स्थान पर धकार किया, तो धोक्षी। दोग्धि दुग्धा दुहंती, धोक्षी दुग्धा दुग्ध। मी व माँ में कोई संधि नहीं होती, तो पित्त में गुण किया, पित्त में गुण नहीं किया, तो दोह मी, दुह्वह दुह्मा। दोग्धि दुग्धा दुहंती, धोक्षी दुग्धा दुग्ध, दोह मी दुह्वह दुह्मा। बस अब हमें कोई कार्य नहीं करना, हमने अंगकारी भी जान ली और संधि भी जान ली। बस हम प्रत्यय को संयोग करते चले आते आते अते से आते ध्वे ए वहे वहे। ये सारे प्रत्यय अपित हैं और अनदंत अंगों के लिए बने हुए हैं। अदंत के लिए इते अंत, अनदंत के लिए आते आते। तो दुग्धे दुहाते दुहते, दुक्षे दुहाते दुग्धे, दुहे दुह्वहे दुह्महे। लोट में तू तात ताम अंतु, दोग्धु दुग्धात दुग्धाम दुहंतु, ही तात तम त, दुग्धि दुग्धात दुग्धम दुग्ध। देखिए दुग्धी है, यहाँ धी परे है, दादेर धातु और घा से घा हुआ दुघ धी। यहाँ भष नहीं होगा, क्योंकि भष ध्वा परे होने पर होता है, धा परे होने पर नहीं होता। तो दुग्धी दुग्धात दुग्धम दुग्ध। और ये जो आन याव आम है पित है, तो यहाँ गुण हो गया। हल के बाद अचाने पर कोई संधि नहीं होना है, तो दोहानी दोहाव दोहाम। आत्मने पद में ताम आताम अताम, दुग्धाम दुहाताम दुहताम, स्व आथाम ध्वम। तो स्व सकार आदि है, सकार परे होने पर हमको भष करना पड़ेगा। धुक्ष्व दुहाथाम धुग्ध्वम। और अय्या वही आमही पित है, तो गुण करके दोहई दोहा वही दोहा महई। लंग लकार में तासा अपृक्त है, इनका लोप करने के बाद जो अदोह बचेगा ये होगा पद, ये पद होगा। और जब इसको हम दादे धातु घा से घा करेंगे तो अदोघ बनेगा। तो अदोघ बनेगा तो ये कहलाएगा झषंत बश। घा झष है और दा बश है। तो इसको क्या करेंगे, इस झषंत बश को, इस झषंत बश को हम एकाचो बशो भष सूत्र से इस बश के स्थान पर भष कर देंगे। और भष करने के बाद घा को जष्ट अचत करके अधोक अधोक, अदुग्धाम अदुहन, अधोक अधोक, अदुग्धम अदुग्ध, अधोहम। पिथ दुगुण किया, अदुव्व अदुह्म। आत्मने पद में ता आताम अत, अदुग्ध अदुहाताम अदुहत, अदुग्धाह अदुहाथाम अधुग्ध्वम। ध्वा परे होने पर भष। अदुही अदुव्वई अदुमही। और विधिलिंग में या परे होने पर कोई संधि नहीं होती, ई परे होने पर भी कुछ नहीं, और ई परे होने पर भी कोई संधि नहीं होती। तो दुह्यात दुह्याताम दुह्यु, दुह्या दुह्यातम दुह्यात, दुह्याम दुह्याव दुह्याम, दुहित दुह्याताम दुहीरन, दुहिथा दुह्याथाम दुहिध्वम, दुह्य दुहीय दुही वही दुही मही। ये हमने दू धातु के, और दू धातु के नहीं कहने चाहिए, दकारादि हकारांत धातु के। चारों लकार में, चारों साधातुक लकार में रूप निष्पन्न कर लिए। ये रूप धू के नहीं है, दकारादि हकारांत धातु के हैं।
तो आगे धातु आएगा दिह। तो जैसे रूप धू के बने वैसे ही रूप देह के बनेंगे। दू को गुण करके दोह बनेगा और देह को गुण करके देह बनेगा। संधि कार्य वही रहेगा। तो क्या बनेगा देह से? देख दि दिग्धा दिहंती, देक्षि दिग्धा दिग्ध, देह में दिव्वा देह में, दिग्धे देहाते दिहते, धिक्षे देहाते धिग्ध्वे, देहे दिव्वहे दिव्वहे, देग्धु दिग्धात दिग्धाम, दिहंतु, दिग्धि दिग्धात दिग्धम दिग्ध, देहानि देहाव देहाम, आत्मनेपद में ताम आताम अताम, दिग्धाम दिहाताम दिहताम, धिक्ष्व दिहाथाम दिग्ध्वम, देहै देहा वही देहा माही। बिल्कुल दू के समान ही रूप होंगे। दू को गुण करके दो बना है, दी को गुण करके देह बनेगा। लंग में अधेक अधेक, अदिग्धाम अधिहन, अधेक अधेक, अधिग्धम अधिग्ध, अदेहम अधिव अधिम। और ता प्रत्यय जब आया तो अधि है। अब ता, हा को हमने घा किया दादे धातुर घा से, अधिग्ध, अधिहाताम अधिहत, अधिग्धाह अधिहाथाम अधिग्ध्वम, अधिहि अधिव्वहि अधिमहि। और विधिलिंग में परस्वी पदार्थ बने पद में कुछ नहीं करना है। दिहियात दिहियाताम दिह्यु, दिहिया दिहियातम दिहियात, दिहियाम दिहियाव दिहियाम, दिहीत दिहियाताम दिहिरन दिहीथाह, दिहियाथाम दिहिध्वम दिहीय दिहीवहि दिहीमहि। ये हमने दकारादि हकारांत जो दू दे धातु थे इनके रूप निष्पन्न किए। पहले अंग कार्य और बाद में संधि। इसके लिए हमें सारे हकारांत के जो 4 सूत्र हैं उनको एक साथ, इसके लिए जो हकारांत धातुओं के लिए संधि के कार्य हैं वे हमने आपको संधि में एक साथ बताने हैं। और इन धातुओं के रूपों को जो हम अभ्यास कर रहे हैं इसके लिए हम अंग कार्य संधि कार्य का सम्यक अभ्यास करके ही ये प्रयोग हमें बनाना चाहिए। तो सिद्धि अपने आप हो जाएगी, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। अब हम बनाते हैं रुदादि अंतर्गण के 5 धातुओं के रूप। अदादिगण में 5 धातु आते हैं, एक साथ उनका गण है। अदादिगण के भीतर गण, तो गण के भीतर जो गण होते हैं उनको हम अंतर्गण कहते हैं। तो अदादिगण का अंतर्गण है रुदादि, रुदादि। इसमें रुद इत्यादि 5 धातु हैं। ये 5 धातु हैं रुद स्वप श्वस अन और जक्ष। रुद स्वप श्वस अन और जक्ष। ये अन का प्रयोग प्रा के साथ होता है, प्रा के साथ इसका प्रयोग होता है। तो इन धातुओं में क्या विशेषता है? तो अंग कार्य में कोई विशेषता नहीं। अंग कार्य क्या है? पित्त परे होने पर गुण करेंगे हम, और अपित प्रत्यय परे होने पर हम किंगित जैसे गुण कर निषेध कर देंगे। अंग कार्य यही है सामान, जब तक बाधित नहीं होता तब तक यही अंग कार्य चलता है। तो विशेषता क्या है? अंतर्गण क्यों बनाया है? अंतर्गण बनाया है कि ये जो रुदादि 5 धातु हैं इनसे परे आने वाले प्रत्ययों में कुछ विशेष कार्य होते हैं। इनसे परे आने वाले जो 7 धातु प्रत्यय हैं उनमें कुछ विशेष कार्य कहना है, उसके लिए अंतर्गण बनाया है। तो ये कार्य हैं 3 कार्य होते हैं और तीनों प्रत्यय में होते हैं। अंग में कुछ नहीं होता। अंग के लिए तो वही कार्य है कि रुद्र धातु है, उपधा में लघु एक है, तो पित्त प्रत्यय परे होने पर गुण होकर रोध हो जाएगा और अपित में रुद्र ही रहेगा, बस। तो तीनों कार्य प्रत्यय के लिए हैं। ये सहज बोध के प्रथम भाग में देखिए 350 पृष्ठ पर ये तीनों कार्य लिखे हुए हैं, इनको देख लीजिए। रुदादिभ्य सार्वधातु के, ये जो रुदादिगण है जिसमें 5 धातु हैं रुद्र श्वस अन,
स्वप और जक्ष, इनसे परे आने वाले जितने भी वलादि सार्वधातु प्रत्यय हैं, हलादि नहीं कह रहे हैं, वलादि, तो जब वलादि कहते हैं तो या छूट जाता है। तो विधिलिंग के जो यकार आदि प्रत्यय आएंगे, यात याताम यू, इनको छोड़ करके जितने भी हलादि आएंगे, चाहे वो पित हो चाहे पित हो, ती भी होगा ता भी होगा, तू भी होगा ताम भी होगा, क्योंकि सूत्र वलादि कह रहा है, पिता पित नहीं कह रहा है। तो रुदादिगण में पढ़े हुए जो 5 धातु हैं, इन रुदादि धातुओं से परे आने वाले वलादि सार्वधातु प्रत्ययों को इट का आगम होता है। इट और टित होने से प्रत्यय के पहले बैठ जाएगा, और जब पहले बैठ जाएगा तो जो ती प्रत्यय था इति बन जाएगा, और जो ता था वो इता बन जाएगा, सी का इशी बन जाएगा, था का इथा बनेगा, था को इथ बनेगा। और ये जो आगम हो रहा है ये नित्य हो रहा है, उसके समान नहीं हो रहा है। जैसे रू धातु से परे हमने ईट का आगम किया था, तू रूस तू शम्य मसा धातु के से, तो विकल्प से किया था तो हम रौत भी बना रहे थे, और ईट आगम करके रवीति भी बना रहे थे। ऐसा नहीं है, ये आगम नित्य हो रहा है। तो पहले इसके प्रत्ययों के स्वरूप का हम मन में निर्णय कर लिया, इन प्रत्ययों को हम पहले बुद्धि में स्थिर कर लें, और उसके बाद पित प्रत्यय होने पर गुण करें, या पित में गुण न करें, बस बन गया। दूसरा सूत्र कहता है रुदश्च पंचभ्य। जब सारे वलादि सार्वधातु प्रत्ययों को इडागम होने लगा तो लंग लकार में जो अप्रयुक्त प्रत्यय है ता सा, ये भी बना दिए, तो इनको भी इडागम प्राप्त हुआ। तो उसको बाध करके सूत्र आया रुदश्च पंचभ्य। रुदादि जो 5 धातु हैं, इनसे परे आने वाले अप्रयुक्त सार्वधातुक जो प्रत्यय हैं ता और सा, इनको ईट का आगम होता है, दीर्घ ई होता है। तो सारे वलादि को इट और अप्रयुक्त तासा को ईट, तो प्रत्यय तासा थे बन गए ईत और ईह, ईत और ईह प्रत्यय बन गए। और अगला सूत्र है अड गार्ग्य गालव यो हो। ये रुदादि जो 5 धातु हैं, इन्हीं के लिए बात की जा रही है। ये रुदादि जो 5 धातु हैं, इनसे परे आने वाले अप्रयुक्त साधातु प्रत्यय जो ता और सा हैं, इनको विकल्प से अट का आगम हो जाता है। तो जो अप्रयुक्त प्रत्यय है ता और सा, इनको एक बार ईट आगम होगा और एक बार अट आगम होगा, तो 2 रूप बनेंगे, ईत और अत, ईह और अह, ये 2 प्रत्यय बन गए। तो प्रत्यय तो तैयार हो गए। अब ये रुदादिगण के लिए प्रत्यय कैसे बन गए? इन प्रत्ययों को सामने लिख लेना चाहिए, और नहीं लिखना हो तो ये पुस्तक में जो उपांग वाला पाठ दिया हुआ है, उपांग के पाठ में हमने सारे प्रत्यय लिख करके रखे हैं। इन प्रत्ययों को अलग से सामने रख लेना चाहिए, और इन प्रत्ययों को देख करके ये रूप हमको बना लेना चाहिए। ये 5 धातु केवल परस्मयी पद ही है, तो परस्मयी पद के ही रूप हमको बनाना है। तो देखिए 208 पृष्ठ है इसी सहज बोध के प्रथम भाग का, 5वें पाठ में 208 पृष्ठ पर ये पूरे प्रत्यय बने हुए रखे हैं। इनको सामने रख लीजिए, इनको खोल लीजिए। और पुस्तक नहीं है तो जैसा हमने बनाया है, यदि पुस्तक नहीं है तो जैसा हमने बताया है ऐसे प्रत्ययों को आप बना करके लिख के रख लीजिए सामने। प्रत्यय सामने होंगे तब आप रूप बना पाएंगे, इसलिए ग्रंथ तो सामने होने चाहिए। तो ग्रंथ नहीं है तो जैसा हमने बताया है उस प्रकार से प्रत्यय बना लीजिए, सामने लिख के रख लीजिए, और फिर प्रत्येक प्रत्यय पर उंगली रखते जाइए, उसको पहचानते जाइए और रूप बना लीजिए। तो प्रत्यय बन गया इति इतः अंति, इशि इथा इथ, इमि इवह इमः। इसमें इति इशि इमि ये पित हो गए, इनके लगने पर गुण हो गया रुद्र को। तो रोदिति, रोदिशि, रोदिनी, रोदितु, ये 4 तो बन गए हलादि पित में।
और दो हलादी पिच जो थे ता और सा, उनके लिए विशेष सूत्र आए दो। एक ने ईट का आगम किया रुदश्च पंचभ्या ने, एक ने अट का आगम किया अड गार्ग का लवयोग ने। तो प्रत्यय बन गए ईत और अत। ई और अह ये सपित हैं तो गुण करेंगे, अपित में गुण नहीं करेंगे। अब देखिए प्रत्यय रख लीजिए सामने, रूप बोल लीजिए। रोदिति गुण हुआ, रुदितः गुण नहीं हुआ, रुदंती। रोदिति रुदितः रुदंती, रोदिषि रुदितः रुदिथ, रोदिमि गुण हुआ, रुदिवः रुदिमः गुण नहीं हुआ। पित्सु गुण अपित्सु गुण निषेध है। ये साधातु प्रक्रिया का पहला सूत्र है, ये सामान्य है, इसको बाद के बाकी कार्य होंगे। तो रोदिति रुदितः रुदंती, रोदिषि रुदितः रुदिथ, रोदिमि रुदिवः रुदिमः। रोदितु गुण हुआ, रुदितात गुण नहीं हुआ, रुदिताम गुण नहीं हुआ, रुदंतु गुण नहीं हुआ, रुदिहि रुदितात रुदितम रुदित। आनी आवाम पिथ है तो रोदानी रोदाव रोदाम गुण हो गया। लंग लकार में अरोदित और अरोदत। अरुदिताम गुण नहीं होगा, अरुदन। अरोदीहि अरोदह, अरुदितम अरुदित, अरोदम अरुदिव अरुदिम। रुद्यात रुद्याताम रुद्यु, जहाँ ना तो इडागम होगा जो फलादि नहीं है, और अपित है तो गुण भी नहीं होगा। तो रुद्यात रुद्याताम रुद्यु, रुद्या रुद्यातम रुद्यात, रुद्याम रुद्याव रुद्याम। तो यहाँ तो हमने गुण किया। और जो स्वप श्वस अन और जक्ष हैं, इनकी उपधा में तो लघु एक है नहीं, तो यहाँ गुण भी नहीं करना, क्यों प्रत्यय को जोड़ देना है। तो स्वप धातु के रूप रटाते हैं बच्चों को बैठा के, उनकी जान निकालते हैं। प्रत्यय का विज्ञान करा दिया जाए तो जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए जो किताबें लिखी गई हैं उनमें कोई विज्ञान ही नहीं। सारी किताबें अवैज्ञानिक दृष्टि से लिखी गई हैं, बस रूप लिख दिए और रटो। वो बच्चा बेचारा भ्रांत होता है कि कहाँ गच्छति गच्छता गच्छन्ति बोल रहे तो कहाँ रोदिति रुदिता रुदंती हो गया। तो बच्चे सब बुद्धिमान होते हैं भारत में पैदा होने वाले, मूर्ख कोई नहीं होते, उनको बताया नहीं जाता। पुस्तिका जो लिखी गई हैं ये अवैज्ञानिक विधि से लिखी है। जितनी पुस्तिकां लिखी गई हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए, जो शास्त्र को छोड़कर अशास्त्रीय विधि से लिखी गई हैं, उनमें लेश भी नहीं है विज्ञान। पाणिनि की प्रक्रिया विज्ञान का, पाणिनि के प्रक्रिया विज्ञान का लेश मात्र भी उसमें नहीं है। यदि थोड़ा सा बच्चे को विज्ञान करा दिया जाए कि प्रत्यय हैं, इनमें इतने पित्त हैं, इतने अपित हैं, पित्त में गुण करना है, अपित में गुण नहीं करना है, सारे धातुओं के लिए तीता अंति है, रुद्र धातु के लिए इति ईता अंति है, इतना बता दिया जाए तो छोटा बच्चा 5 साल का भी सारे रूप बनाने लगता है। तो जो हम बिना व्याकरण के साक्षात विधि से भी ग्रंथ लिखते हैं, ये सारी विधियाँ अंग्रेजों ने पैदा की हैं। ये विधि अंग्रेजों के काल में पैदा हुई है और उसी का अनुकरण हमारे भारतवर्ष के विद्वानों ने किया है। और उन्हीं की लिखी हुई किताबें हैं, जिन किताबों को पढ़ने से कुछ भी नहीं आता है, केवल रटना पड़ता है। बोझ के समान किताबें धरी रहती हैं, बच्चा बेचारा रट के क्लांत हो जाता है, ग्लान हो जाता है, अंत में कहता है कि संस्कृत नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत कठिन होती है, और प्रतीक्षा करता है कि किस दिन 8वीं में पास होंगे या 10वीं पास होंगे तो संस्कृत से हमारा पीछा छूट जाए। तो ये संस्कृत की कठिनता नहीं है, ये पढ़ाने वालों की अज्ञानता है। उनका अज्ञान है, उनको पता नहीं कैसे पढ़ाना है। पाणिनि के विज्ञान को देखे बिना, पाणिनि के विज्ञान को समझे बिना रटवाते रहते हैं। तो रचना तो वास्तव में मेधा का अपमान है। रचना मनुष्य की मेधा का, उसकी बुद्धि का अपमान है। किसी को रटवाना कभी नहीं चाहिए कुछ भी। उसको बताइए, उसको विज्ञान बताइए, वो अपने आप बनाए। जब बनाएगा तो उसकी बुद्धि में सदा सर्वदा के लिए स्थिर होगा। तो कम से कम इतनी बात बच्चे को बता दें कि ये प्रत्यय हैं, ये अदंत में लगते हैं, ये अनदंत में लगते हैं, इतने पित्त हैं, इतने अपित हैं। पित्त में गुण करना है, अपित में गुण नहीं करना है। गुण किसको करना है? अंत के एक को करना है और उपधा के लघु एक को करना है। अपित में गुण नहीं करना। और जब विशिष्ट धातु आया
तो कुछ धातुओं के लिए विशिष्ट प्रत्यय हो जाते हैं। उन प्रत्ययों के विशिष्ट हो जाने के बाद भी पित्त में गुण करना है, अपित्त में गुण नहीं करना है। तो कभी ऐसा भी होता है कि अपित्त प्रत्यय परे होने पर गुण हो जाए। तो ऐसा कब होता है कि जुस प्रत्यय परे होने पर हम इगंत अंग को जुसीचर से गुण कर लेते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें, दो दो अक्षर की बातें यदि बच्चे को बता दी जाएं तो बच्चे को नहीं बता सकते, क्योंकि जो अध्यापक हैं वो इन्हीं आधुनिक ग्रंथों से पढ़े हुए हैं, और जो प्राच्य ग्रंथों से पढ़े हुए हैं उनके पास वही लंबा मार्ग है। सिद्धांत कौमुदी का एक एक धातु को 10-10 लकार बनाने का मार्ग। इसलिए ये जो मार्ग हम आपको बता रहे हैं ये पाणिनि के विज्ञान से सटा हुआ मार्ग है, ये एकदम पाणिनि के हृदय का प्रकाश है। इस विधि से पढ़ने से जन जन के हृदय में संस्कृत का प्रकाश हो जाएगा। और संस्कृत इस राष्ट्र की आत्मा है। संस्कृत ही वो सूत्र है जो इस बिखरे हुए राष्ट्र के लोगों को बांध सकता है। इसलिए संस्कृत पढ़ना न केवल संस्कृत भाषा की रक्षा है, संस्कृत पढ़ना राष्ट्र और राष्ट्रीयता की भी रक्षा है। तो देखिए हमने अंग कार्य तो जो क्यों रहे, तो देखिए हमने रुदादिगण के धातु के रूप बना लिए। अंग कार्य ज्यों के त्यों है, प्रत्यय बदल गए। तो बदलने के बाद क्या हुआ, आगम हुआ। तो पित्त को आगम हुआ तो पित्त रहे, अपित्त को आगम हुआ तो अपित्त रहे, और रुदादिगण के हमने धातु रूप बना लिए। अब जो धातु 4 बचे रुदादि में, इनकी तो उपधा में एक भी नहीं है, तो यहाँ तो गुण भी नहीं करना है, केवल जोर देना स्वप और इति स्वपिति और स्वप इता स्वपिता। तो स्वपिति स्वपिता स्वपंति, स्वपिषि स्वपिता स्वपिता, स्वपिमि स्वपिवा स्वपिमा, स्वपितु स्वपितात स्वपिताम स्वपन्तु, स्वपिहि स्वपितात स्वपितम स्वपित, स्वपानि स्वपाव स्वपाम, अस्वपीत अस्वपत, अस्वपिताम अस्वपन, अस्वपीहि अस्वपः, अस्वपितम अस्वपित, अस्वपम अस्वपिव अस्वपिम। कहीं आ सुनाई पड़ता है, कहीं ई। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, बस प्रत्यय को होने वाली आगम है, उनका विज्ञान हो जाए तो दोनों को जोड़ दिया, कुछ कार्य ही नहीं हो रहा। इस प्रकार इन सारे धातुओं के जो रुदादि अंतर्गण में पढ़े हुए हैं, इनके रूप हम बना लें। पर 4 धातुओं के बनाए, रुद्र स्वप श्वस और अन। और अन के रूप हम बनाए प्रा उपसर्ग के साथ, प्रा और अन, प्राण। प्राणिति प्राणितः प्राणन्ति, प्राणिषि प्राणिथा प्राणिथ, प्राणिनि प्राणिवः प्राणिमः। ये पूरे रूप लिखे हुए हैं। देखिए 350, 51, 52 और 53 पृष्ठों पर ये रूप लिखे हुए हैं। तो रुदादि अंतर्गण के भीतर 5 धातु हैं, और इन 5 धातुओं में जो 5वां धातु है जक्ष, ये 2 अंतर्गणों में बैठा है। पाणिनि ने ऐसा बनाया कि रुद्र स्वप श्वस अन और जक्ष, ये 5 का अंतर्गण बनाया, और सबसे नीचे रखा जक्ष, और जक्ष के बाद 6 धातु और रख दी, तो बन गया जक्षादि अंतर्गण। तो जक्ष धातु बीच बैठा है, तो ये रुदादि अंतर्गण में भी जाता है और जक्षादि अंतर्गण में भी जाता है। तो इसका दोहरा काम है। ये जक्ष धातु रुदादि भी है और जक्षादि भी है। तो रुदादि बना के क्या किया पाणिनि ने, रुदादि अंतर्गण क्यों बनाया गया है कि उसके लिए प्रत्यय विशेष हो गए। क्या विशेष हो गए, वलादि साधातु प्रत्ययों को इडागम रुदादिभ्य साधातुके से, और अप्रक्त प्रत्ययों को ईडागम रुदश्च पंचभ्य सूत्र से, और अड गार्ग गालव्य सूत्र से विकल्प से अडागम। ये 3 प्रकार के आगम हमने रुदादिगण के धातुओं के लिए साधातु प्रत्ययों में किए। तो रुदादि होने से जक्ष धातु में यही प्रत्यय लगेंगे जो हमने अभी रुद्र धातु में लगाए,
स्वप में लगाए, श्वस में लगाए, अन्न में लगाए। किंतु ये जक्षादि भी है। तो जक्षादि होने से क्या हुआ? जक्षादि होने से जक्षित्यादय षट सूत्र से इसकी अभ्यस्त संज्ञा होगी, और अभ्यस्त संज्ञा जिनकी होती है उन धातुओं के लिए 3 प्रत्यय विशेष हो जाते हैं। अंत की जगह हम अति लगाते हैं, अंतु की जगह हम अतु लगाते हैं, और अन की जगह हम जुस लगाते हैं, उह। तो अति, अतु, उह, ये 3 प्रत्यय इसके लिए विशेष हो गए। तो रुदादि होने से इडागम, ईडागम, अडागम, और जक्षादि होने से 3 प्रत्यय विशेष। बस इन प्रत्ययों का हम विचार कर लें तो जक्ष के लिए प्रत्यय तैयार हो गए। अंगकार कुछ प्राप्ति नहीं है, क्योंकि ना अंत में एक है ना उपधा में लघु एक है, तो केवल जोड़ देना है प्रत्यय को। तो जक्ष और इति, जक्षिति, जक्ष इतः, जक्षितः, और जक्ष अति लगेगा, अंति नहीं लगेगा। तो जक्षति, जक्षिति, जक्षितः, जक्षति, जक्षिषि, यही प्रत्यय जो लिखे हैं 208 पृष्ठ पर। उसी में से अंति की जगह अति लगा लीजिए, अंतु की जगह अतु लगाइए, और अन की जगह उ लगाइए। जक्षिति, जक्षितः, जक्षति, जक्षिषि, जक्षितः, जक्षितः, जक्षिमि, जक्षिवा, जक्षिमः, जक्षितु, जक्षितात्, जक्षिताम, जक्षतु, अंतु नहीं, जक्षि, जक्षितात्, जक्षितम, जक्षित, जक्षाणि, जक्षाव, जक्षाम। तो देखिए जक्ष धातु रुदादि भी है और जक्षादि भी है। रुदादि होने से रुदश पंचभ्य से अतिरिक्त प्रत्ययों को ईट का आगम होगा, और पक्ष में अच भी होगा, और अभ्यस्त होने से जी के स्थान पर जुस होगा। तो जक्ष धातु रुदादि भी है, जक्षादि भी है, इसमें दोनों कार्य होंगे। तो अजक्षित, अजक्षत, अजक्षिताम, अजक्षु, अजक्षिहि, अजक्षः, अजक्षितम, अजक्षित, अजक्षम, अजक्षिव, अजक्षिम, अजक्षात, जक्षाताम, जक्षु, जक्षा, जक्षातम, जक्षात, जक्ष्याम, जक्षाव, जक्ष्याम। प्रत्यय सामने रखिए। जिस भी धातु के रूप बनाना है प्रत्यय को सामने लिख के रख लीजिए, और प्रत्ययों के साथ परिचय कीजिए कि इसमें कौन से हलादि पित्त हैं, कौन से अजादि पित्त हैं, हलादि अपित्त, अजादि पित्त। बस प्रत्ययों को देखिए, अंग कार्य को बुद्धि में रखिए और बनाते चले जाइए, किसी से मत पूछिए, जो बनेगा वही शुद्ध होगा। अब अदादिगण में 4 धातु और बचे हैं। इसमें से ये जो दीधी वेवी धातु है, दीधी वेवी, गित होने से आत्मनेपदी है, और ये छांदस है। इनका व्यवहार वेद में होता है, लोक में नहीं होता, और इनके विषय में हम अंगकार में पहुंच गए हैं। अब ये 2 धातु आते हैं, दीधींग और वेवी। ये गित है, गित होने से आत्मनेपदी है, और ये दोनों छांदस है, और ईकारांत है। तो इनके रूप सहज बोध में अभ्यस्त धातुओं के साथ लिख दिए गए, या इनकी अभ्यस्त संज्ञा है। किंतु इनकी अभ्यस्त संज्ञा का फल यहाँ 4 लकारों के रूप बनाने में नहीं होता है, क्योंकि लट लोट लंग विधिलिंग लकारों में जब किसी धातु की अभ्यस्त संज्ञा हो रही है तो इन 4 लकारों में तो फल यही होता है कि अंत की जगह अति लग जाए, अंतु की जगह अतु लग जाए, और अन की जगह उ लग जाए, जुस। किंतु ये तो आत्मनेपदी है, तो ये 3 प्रत्यय इनसे लगने नहीं है। तो इन धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा का फल यहाँ 4 लकारों के रूप बनाने की विधि में नहीं होगा। इनका फल, इनकी अभ्यस्त संज्ञा का फल आगे स्वर प्रक्रिया में होगा। इसलिए धातु जो हमने सहज बोध में अभ्यस्त धातुओं के साथ कह दिए हैं, इनको हमें इकारांत धातुओं के साथ ही निष्पन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि इकारांत धातुओं के निष्पादन की विधि हम जान चुके हैं। इसलिए दीधी वेवी धातुओं को इकारांत के साथ ही पढ़ना उचित है। इसलिए सहज बोध में इनको जो हमने बाद में कहा है उनको वहाँ से निकाल कर इकारांत के साथ हमें सिद्ध कर देना चाहिए। तो कैसे सिद्ध करना चाहिए?
तो देखिए दीधी धातु है, ये ईकारांत है। किंतु हम जानते हैं कि दीधी वेवी धातुओं के लिए दो अलग से सूत्र बनाए हैं पाणिनि ने। एक तो बनाया दीधी वेवी टाम। दीधी वेवी धातुओं को कभी भी गुण नहीं होता, इन्हें गुण होता ही नहीं, सपने में भी गुण नहीं होता है, तो पित प्रत्यय में गुण नहीं होगा, अपित में तो होने ही नहीं। और ये जो प्रत्यय हैं आत्मनेपदी, क्योंकि धातु के होने से आत्मनेपदी है, तो इनमें तीन प्रत्यय ही पित हैं, आई आवाही आमाही, और बचे हुए सारे अपित हैं, अपित होने से गित है। किंतु दीदी वेविताम ने कह दिया देखो भाई इनको तो न पित में गुण करना है न अपित में गुण करना है, तो कहीं गुण नहीं करना। जब कहीं गुण नहीं करना तो इनको हम क्या करेंगे? तो जब अजाद अपित साधातु प्रत्यय आएंगे तो गुण न होने पर हमें क्या करना चाहिए? तो हम जानते हैं कि गुण न होने पर हमें देखना चाहिए कि ये जो धातु है इकारांत, ये यदि अनेकाच है और असंयोग पूर्व है तो हमें इसके इकार के स्थान पर यण कर देना चाहिए, गुण निषेधक अजादि प्रत्यय परे होने पर। तो दीधी आते दीध्याते, दीधीते दीध्याते दीध्यते, ते आते अते, दीधीशे दीध्याते दीधीध्वे, और दीध्ये दीधी वहे दीधी महे। लोट में दीधी ताम और आताम तो दीध्याताम, अताम दीध्यताम। सर्वत्र हम कर रहे हैं एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य से यम अजादि प्रत्यय परे होने पर। दीधीश्व दीध्याथाम दीधीध्व। अब देखिए ऐ आवाही आमही जो प्रत्यय आए, जो पित साधातुक है, इनके परे होने पर भी चूंकि दीधी वेवी टाम ने गुण का निषेध कर दिया है, तो यहां भी हम एर अनेकाचो संयोग पूर्व से सूत्र से यण ही करेंगे इकार के स्थान पर, दीधी वेवी के इकार के स्थान पर। तो दीध्य ही दीध्या वही दीध्या मही, यहां देखिए प्रत्यय पित है, गुण नहीं हुआ तो यण हो गया। इसलिए अचिष्ट सूत्र का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि अपित प्रत्यय परे होने पर यंग होता है, और एर अनेकाचो का अर्थ भी ये नहीं समझना चाहिए कि अपित प्रत्यय परे होने पर यंग होता है। इस प्रकरण में कहे हुए जो इयंग और यण है, ये अपित प्रत्यय परे होने पर नहीं होते, ये अजादि प्रत्यय परे होने पर होते हैं। और कैसा अजादि प्रत्यय परे होने पर? जिसके लगने पर गुण का निषेध कर दिया गया है, ऐसे गुण निषेधक अजादि प्रत्यय के परे होने पर ये होते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए दीधी और ऐ आवाही आमही, गुण का निषेध कर दिया दीधी वेवी टाम ने, तो यम हो गया, दीध्य दीध्यावाही दीध्यामही बन गए। अब जब प्रत्यय आए विधिलिंग के आत्मनेपदी ईत यताम ईरन, तो दीधी ई तो ये भी अजादि प्रत्यय है, गुण का निषेध हो रहा है पित होने के कारण, तो यहाँ भी एर अनेकाचो सूत्र से यण प्राप्त है। किंतु उसको बाध कर सूत्र आता है ही वर्णयो दीधी वेव्यो। दीधी वेवी धातुओं का जो ई है उसका लोप हो जाता है, क्या परे होने पर? ई परे होने पर और या परे होने पर। ही वर्णयोर दीधी वेव्यो हो, यकार और ईकार परे होने पर दीधी वेवी धातुओं के ईकार का लोप हो जाता है। तो जो लंग लकार में ई प्रत्यय आएगा ह्रस्व, और विधिलिंग लकार में जो ईत याताम ईरन इत्यादि प्रत्यय आएंगे जिनके आदि में दीर्घ है, इन दोनों के परे होने पर हम दीधी धातु और वेवी धातुओं के इकार का लोप कर देंगे। तो लंग में क्या बनेगा? अदीधीत, अदीधीत, अदीध्याताम, अदीध्यत, अदीधीथाः, अदीध्याथाम, अदीधीध्वम,
और ई जब आया तो हमने दीधी के ई का लोप कर दिया, नहीं तो यहाँ भी ईरण्यकाचों से यण हो जाता है। तो अदीधी, अदीधी वही, अदीधी मही। और ये जो प्रत्यय आए विधिलिंग के, ये सब ईकार से आरंभ हो रहे हैं, तो इनके परे होने पर हम दीधी के ई का लोप करेंगे, वेवी के ई का लोप करेंगे। तो दीधी त, दीधी याताम, दीधी रन, दीधी थाह, दीधी याथाम, दीधी ध्वम, दीधी य, दीधी वही, दीधी मही। इसी प्रकार हम वेवी धातु के रूप बना लें। और इन धातुओं के रूप वस्तुतः इकारांत धातुओं के साथ ही बनना चाहिए था, किंतु सहज बोध में इनको अभ्यस्त के साथ लिख दिया है, उसका आप यहाँ पर शोधन कर लें और इकारांत के साथ इनको बना लें। अब देखिए कि हमने विचार किया कि अचिष्णु से होने वाला जो इयंग है अथवा उवंग है, और एर अनेकाचों से होने वाला जो यम है, ये अपित प्रत्यय परे होने पर अथवा किद्गित प्रत्यय परे होने पर नहीं होता, अपितु यह ऐसे अजादि प्रत्यय परे होने पर होता है जिस अजादि प्रत्यय के परे होने पर गुण का निषेध कर दिया गया हो। तो हमने धातु लिया दीधी और वेवी, और इससे प्रत्यय लगाए आई, आवाही, आमाही, ये तीनों प्रत्यय पित हैं। पित प्रत्यय परे होने पर इगंत अंग को गुण होता है, ये हम जानते हैं। तो पित प्रत्यय परे होने पर इगंत अंग को गुण होना चाहिए, किंतु दीधी वेवी धातुओं के लिए एक विशेष सूत्र बन गया, दीधी वेवी टाम। दीधी वेवी धातुओं को गुण होता ही नहीं, इनको गुण होता ही नहीं है। पित प्रत्यय है तो भी नहीं होगा, अपित में तो होता ही नहीं। तो जब गुण का निषेध हो गया तो दीधी के बाद आई, आवाही, आमही प्रत्यय आने पर हमें क्या प्राप्त हुआ कि अचिष्णु से हम यंग करें और उसको बाध कराया एर अनेकाचो संयोग पूर्व से। ये कहता है दीदी वेवी धातु अनेकाच है और इनका जो इकार है ये असंयोग पूर्व है, तो इसके स्थान पर हमें एर अनेकाचो संयोग पूर्व से सूत्र से यण करना चाहिए। तो प्रत्यय तो देखिए पित है और हम कर रहे हैं यण, दीध्यई, दीध्यावहई, दीध्यामहई। पाणिनि ने यहाँ जानबूझकर अच्छी का कोई विशेषण नहीं लगाया, आजादी कह दिया, अपित अपित कित गित कुछ भी नहीं कहा। तो ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि पित प्रत्यय परे होने पर तो परत्वाद गुण हो ही जाएगा, और अपित प्रत्यय परे होने पर भी जब गुण नहीं होगा तो हम इयं करेंगे अथवा यण करेंगे। किंतु क्वचित देखिए पित प्रत्यय में भी हमको प्राप्त हो गया, पित प्रत्यय में जब गुण का निषेध प्राप्त हो गया तब हम क्या करें, तब भी हमको यण ही करना पड़ेगा। ये सावधानी हमको इस इयं उवंग और यण के प्रकरण में रखना चाहिए। तो अष्टाध्यायी सहज बोध में प्रथम भाग में अदादिगण के धातुओं का अभ्यास करते समय जो दीदी वेवी धातु बाद में आ गए हैं अभ्यस्त धातुओं के साथ, उनका विचार हमें इकारांत धातुओं के साथ कर लेना चाहिए, जहाँ हम इकारांत धातुओं के धातुओं का अभ्यास कर रहे हैं। और जो चकास और शास धातु अभ्यस्त होने के कारण बाद में लिखे गए हैं अभ्यस्त वर्ग में, उनका विचार हमें सकारांत धातुओं के साथ कर लेना चाहिए, इससे सुव्यवस्था हो जाएगी। ये रूप हमारे विधिलिंग के निष्पन्न हो गए, और इसके साथ ही अदादिगण के जो धातु थे 72, जिसमें हमने गाम को मिलाकर 73 कर दिया था, इन सारे धातुओं के हमने लट लोट लंग विधिलिंग चारों लकारों में रूप निष्पन्न कर लिए। इसके बाद एक अंशसूत्र लिखा है चरकरीतंच। ये जो चरकरीतम है ये यंगलुगन धातुओं को ही चरकरीतम कहा जाता था प्राचीन आचार्यों के द्वारा, उनके द्वारा व्यवहार की जाने वाली संज्ञा है यंगलुगन धातुओं के लिए। तो इस चरकरीतम को कहकर उन्होंने बताया कि जितने भी धातु यंगलुगंत हैं वो सब अदादिगण के हैं। तो अदादिगण होने से क्या हुआ कि इनसे परे जो कर्तरी शब्द से शप होगा उसका अधिप्रवृत्तिभ्य शपा से लुक हो जाएगा।
और लुक होकर उनके रूप इसी प्रकार बनेंगे जिस प्रकार हमने आदादिगण के रूप बनाए। तो हमारे पास अंग कार्यों का ज्ञान है, संधियों का भी ज्ञान है, तो हम सारे यंग लुगन धातुओं के रूप भी इसी विधि से बना सकते हैं, किंतु इनका अभ्यास हम यथा समय करेंगे। तो हमने आदादिगण के सारे धातुओं के लट लोट लंग विधिलिंग लकारों में रूप निष्पन्न कर दिए और ये गण यहीं पर समाप्त होता है। एतावदेव।